नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज पशुधन सहायक वैकेंसी के जो डॉक्यूमेंट हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करवाने हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वैकेंसी की न्यूज़ अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, पशुधन सहायक वैकेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो जरूर देखें। तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो इसकी कट ऑफ मेरिट है वो कहाँ तक जाने की संभावना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ तक बुला लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जो पोस्ट ऑफिस है आपका, जहाँ पे आप जो आपकी ग्राम पंचायत है वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है उसके आपको 2 लिफाफे लेने हैं। उन लिफाफों के जो स्टिकर हैं वो चिपके हुए होने चाहिए। पोस्ट ऑफिस के लिफाफे हैं वो लेने हैं। उसके बाद में आपको जो प्रवेश पत्र है आपका प्रवेश पत्र और जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी जो 2 कॉपी है वो आपको करवा लेनी है। हर जो भी डॉक्यूमेंट है आपके उसके 2 फोटोकॉपी के सेट है वो आपको करवाने हैं। अब आपका आय प्रमाण पत्र है, यदि आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा ले। ये भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल होता है आय प्रमाण पत्र। अब आगे बात करते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी वोटर आईडी होनी चाहिए और आपके राशन कार्ड है वो होना चाहिए। और जो अभी जनधन योजना का जो कार्ड चल रहा है, जनधन योजना का कार्ड है वो भी होना चाहिए। इससे पहले जो है भामाशाह का कार्ड यूज होता था, उसके बाद में भामाशाह के स्थान पे जनधन योजना का कार्ड लागू किया गया है। तो जनधन योजना का कार्ड भी लागू होना चाहिए और राशन कार्ड भी होना जरूरी है। और आपके लिए यदि आपने फॉर्म फिल करते हुए मैरिज का सर्टिफिकेट लगाया है तो मैरिज का लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी जरूर बनवा लेना है, यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है। अगर अनमेरिड हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फॉर्म में आपने यदि मैरिड कर रखा है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो जरूरी है, अन्यथा नहीं है। अब जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र में काफी विवाद है कि जाति प्रमाण पत्र फॉर्म फिल करने के बाद में बनवाया है और जाति प्रमाण पत्र फॉर्म फिल करने के पहले का है, लेकिन 6 महीने पुराना हो गया। देखिए, अगर पहले का है तो उसको 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। 3 साल तक जाति प्रमाण पत्र है वो आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। और इसकी अधिक विस्तृत जानकारी जानिए तो आप अपने नजदीकी ई मित्र जो सेवा केंद्र है वहां से जाके आप जाति प्रमाण के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने पुराना है, वो मान्य हो जाएगा या नहीं। तो जहां तक है 3 साल के लिए जाति प्रमाण पत्र को वैलिड कर दिया गया है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आवश्यक दस्तावेज होंगे वो वहां पर लिखे हुए होंगे, तो आप उन्हें विस्तृत रूप से पढ़कर जाना। और जो अभी तक अर्जेंटली बनवाने हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता रहा हूँ कि ये आपके पास रेडी होने चाहिए। अब चरित्र प्रमाण पत्र है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, एक तो स्कूल का है, 12th पास करती है आपने स्कूल से चरित्र प्रमाण लिया था। और चरित्र प्रमाण के बाद में आपका एक जो फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर होते हैं या फर्स्ट ग्रेड डॉक्टर होते हैं उनसे जो आपने जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है नोटरी करवा के, तो उस चरित्र प्रमाण पर भी आपके हस्ताक्षर वो उनके हस्ताक्षर होने कंपलसरी है। तो उसके भी 2 फोटोकॉपी आप निकलवा ले। अब जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो वेटनरी का डिप्लोमा किया था एएचडीपी के डिप्लोमा की 2 कॉपी है वो आपको लेनी है। एएचडीपी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर दोनों की 2 कॉपी निकलवानी है और वो वहां पे आपको साथ लेके जाना है। और 10th और 12th की अंक तालिका है वो आपको लेके जानी है। 10th की अंक तालिका के आधार पे आपकी डीओ भी फिक्स की जाती है और 12th के आधार पे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो फिक्स किए जाते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट से किया है। अगर आपने एग्रीकल्चर और बायोलॉजी से किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जो अदर क्लास से हैं तो उनके लिए वो क्या है वो आप देख लेना। अब आपको एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो लेके जाना है। पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का है। 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर होता है वो लेके जाना है आपको साथ में। और वो आपको अधीनस्थ बोर्ड के नाम पे ही लिखना होता है। अधीनस्थ बोर्ड को ही वहाँ पे सचिव के नाम पे लिखना होता है, वहीं पे जमा करवाना होता है। तो ये आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट है उनसे आप डिस्कस कर लेना किस प्रकार ये भरा जाता है, किस प्रकार क्या क्या लिखना होता है इसमें। वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो आवश्यक दस्तावेज मंगवाए जाते हैं वो दस्तावेज आप साथ लेकर
जाइए अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मेरिट है वो कितने तक जा सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट बता दूं मैं आपको 75 से 85 के बीच में जितने भी विद्यार्थी हैं 75 प्लस से 85 प्लस के ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनके बारे में बात कर रहा हूँ। एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 70 से 75 तक। अगर देखिएगा पेपर लीक की बात में तो पेपर लीक है वो ज़्यादा हुआ नहीं है, या हुआ है तो मेरिट अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक संभावना है पेपर लीक ज़्यादा हुआ नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरिट है वो क्या रह सकती है वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके यहाँ तक 70 ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी अगर आप में इनमें 75 से 85 के बीच में मार्क्स है तो आप ये डॉक्यूमेंट है वो जल्दी से जल्दी रेडी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। और भी कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डालते रहूँगा, तो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, मजे से जियो, जय हिंद।